1 घंटा, 7 से 7:15 भजन, 7:15 से 9, 9:15 प्रवचन, 9:15 से 9:30 15 मिनट के लिए कीर्तन। ये कार्यक्रम है। लेकिन 12 बजे रोज सोते हैं और यहाँ प्रोग्राम में देर होने से दिमाग बहुत खराब होता है। ये चीज़ हमें नहीं आता है समझ में। 12-1 बज जाता है समझ में। लेकिन भवानी का भी थोड़ा देर होने से सोने में देर हो रहा है, उठने में देर हो रहा है, ये बात समझ। जो सही में सोता है जल्दी उसकी तकलीफ हो रहा है, लेकिन रोज जो सोता है देर से उसको यहाँ एक दिन तो अच्छा है। 11 बजे खत्म तो भी जल्दी है, क्योंकि 12-1 बजे सोता है, उसकी तकलीफ क्या है। और ऐसे लोग आगे बोले देर होता है, फिर वो विचार में समझ नहीं आता है। मुझे तो भेजो ना साधारणपुर रोज भेजो, तुम दोनों भेजना। तो ग्रुप में सेट करना है। अभी बात क्या हुआ, भूमिकंप आ गया तो अलग बात है, भूमिकंप आएगा तो अलग बात सबको पता है। भूचाल आया तो अलग बात है, भूचाल आएगा तो अलग बात मालूम है, काम से दे रहा है अलग बात है। लेकिन इतना दिन देर में तो मालूम पड़ेगा ना कि हफ्ते में 6 दिन देर से सोता 12 बजे और 1 दिन जल्दी सोता, इसलिए मैं जल्दी जाऊँगा, ये तक नहीं हुआ। पूरा महीना में 30 दिन है, मैं 25 दिन 12 बजे सोता हूँ और 5 दिन जल्दी सो जाता हूँ, इसलिए यहाँ देर होता बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये तर्क नहीं हुआ। जो कंप्लेन करते हैं वो लोग साधारण रिपोर्ट भेजो रोज, जिनको देर हो रहा कहते हैं, ठीक है। तो क्या परेशानी आ गई? तो सुनिए, अगर मालूम पड़ेगा तो हम पहचान होगी, भाजपा में इसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये महात्मा है और इनकी कथन को हम अवॉइड कर रहे हैं। बाकी जो नहीं तो क्या है, वो प्रोग्राम डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, उनकी मन की विचलन के कारण प्रोग्राम में बाधा डाल रहे हैं। ऐसा हो जाएगा। कैसे कर प्रोग्राम बंद कर रहे हैं, ना होने दें, ऐसा हो जाएगा। ये ना हो। ये सिंपल हो गया। अभी आगे क्या हमारे बाकी रह गया रविवार का, कहाँ श्रेणी को किधर है? वो लेखा पाठी से फोटो तो मांगे ना, तो खाता ये सेवा है चलो दोनों की बात बोल लगा बोले फोटो तो लेखा पाठी कम से कम वो ये वास्तविक सेवा है हरिवाल। हाँ हर एक सरकार से आपको सब ध्यान देना कि जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं उनका रोज का साधारण रिपोर्ट निकलेगा। अगर सही में साधारण रिपोर्ट ऐसा है तो हम जो है उनके पैर पकड़ माफी मांगना चाहिए। अगर धोखाधड़ी है तो सबके पैर पकड़ माफी मांगना चाहिए कि हम सबके भजन में बाधा डाल रहे हैं, प्रोग्राम को बंद करने हम तुले होते हैं। चैतन्य महाप्रभु सेवा संघ में जब कीर्तन करते थे, भक्तों ने कहा इस सेवा आपको सोने से वैसे जो टाइम मैं नहीं कर वैसे कर रहा, ये सोना क्यों है? ये टाइम का बर्बादी है। रोज रात को बहुत गहरी रात का कीर्तन होता है, बहुत है। ऐसा नहीं कि उसको नकल करें, लेकिन वो चीज को याद रखें। हम प्रोग्राम रोज हम घर पे सोते 12-1 बजे, लेकिन यहाँ थोड़ा देर में दिमाग खराब होता है। ये जल्दी समझ नहीं आता है। यहाँ जल्दी आएंगे, लेट से आएंगे, जल्दी चले जाएंगे और यहाँ देर में से कंप्लेन करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ प्रोग्राम ना करो, खाली खाना पीना करके छोड़ दो। इसका अर्थ नहीं है। लेट से आएंगे प्रसाद हो गया, चलो
लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं। हम पहले भी समझने जब करते थे कि आपके प्रोग्राम लोग आते कि मालूम है, आप लोग खाना खिलाते हैं, खाना मालूम करो ना, तब मालूम पड़ेगा कितने लोग भक्ति करने आते हैं। ऐसा मुझे कहा है बहुत बार, खाना खिलाते थे इसलिए लोग आते हैं। हाँ वहाँ मजेदार बोलते थे मुझे कि आपकी संख्या बढ़ रहा है, क्यों आ रहे हैं आप, खाना खिला देते हैं, खाना पीना बंद करो। देखा और देखा जैसे खाना पीना समय तब लोग आ जाते हैं। ये उनकी गलत आरोप है। क्या आप भी खाओ ना, आप भी भक्ति बंद करो, देखते हैं जाने फॉलो करो। खाने पीने के लिए आते हैं सच मालूम है, लेकिन बाद में जो दक्षिणा देते हैं वो हाई डोज का है। पहले पर जो खाने पीने के आ गए, बाद में चार दिन फॉलो करते हैं। कांदा लहसुन मांस में चाय पान भी किसी के लिए छोड़ते हैं। तुम छोटे दिखाओ डालो भाई, दाल से नहीं, चार बजे तेल भी उसको बिल्कुल तो कितने लोग संध्या आरती में और सुबह मंगला आरती में अभी रेगुलर भाग लेने के लिए तैयार हाथ पर में होंगे? पहले खाली संध्या आरती मंगला आरती में शंख बजे से पहले वो प्रश्न हाथ बोले सुन दो मंगला आरती किस तरह से अच्छा ये हाथ उठा देते फिर ना है, इसका इलाज क्या है? इलाज ये है तो थोड़ा फोटो उठा कर रखा अब फिर असर महाराज के सेवा सेवा ठीक है। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों को नम्र निवेदन है कि यहाँ की जो कार्यक्रम है चलता है, कार्यक्रम की एक महत्वपूर्ण अंग है प्रसाद की भूमिका। जगन्नाथ पुरी में आनंद बाजार नहीं रहेगा क्या हाल होगा? शांत आनंद बाजार दिन हो रहे हो है, कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा होटल है वो। अच्छा कोई लोग सोचते खाली खाने पीने लोग चलते, लोग में आप तो भी जाओ ना, ये खाने पीने की बात जो है सर्वस्व देना पड़ता है। पहले तो खाते हैं, बाद में ने बोला था एक बार ना, हम जब पुस्तक में पुनः सभा करते व्यक्ति आया था, वो जीव था, जीव अमेरिका जर्मनी जो भी हो, उसमें एक पेड़ा दिया था, बहुत टेस्टी है। वो 2 घंटे के बाद एक भक्त भी मिला, तो आपने उस भक्त को, आदमी को, वो भक्त नहीं था, वेस्टर्न बाहर कर्मी व्यक्ति, मैंने उस प्रसाद पेड़ा दिया था, वो नहीं खाया था। 2 घंटे बाद मुझे आगे भक्त ने कहा कि आप लोगों को दिया था क्या पेड़ा? हाँ
वो नहीं खाया। ना आप कैसे मालूम पड़ा? ना मुझे मिला था, ना मालूम पड़ा उसे क्यों खाया, क्यों नहीं खाया? ना उसका डर है अगर प्रसाद खाया तो फिर क्या होगा? प्रसाद मंत्र में क्या है? क्या है? प्रसाद सेवा करिला है सकल प्रपंच जय। अगर कोई नियमित प्रसाद सेवा करेगा तो एक दिन भक्त हो ही जाएगा। अगर कोई खाली प्रसाद खाने के लिए आ रहा है, इसमें इतना खास भी नहीं है, लेकिन थोड़ा भक्ति में जो भजन अंग है उसे भाग लेना चाहिए। कि वो डर के मारे नहीं खाओगे कि कहीं वो कृष्ण भक्त हो जाए, हो गया तो इसलिए पेड़ा नहीं खाया हो। हमसे उसकी भक्ति में अधिक विश्वास है प्रसाद में। अगर पेड़ा खाया, भक्ति के मन लग गया था कृष्ण में, फिर क्या होगा? एक आदमी जीवपुरी को कहा है कि आपको वहाँ प्रोग्राम में जाने में दिक्कत नहीं है ना? क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत एक है, वहाँ जाता हूँ, आप लोग भले ना बोले मत खाओ, ये प्याज का दस मत खाओ, लेकिन खाते खाते जाते जाते प्रसाद लेते धीरे धीरे अगर नहीं खाना लहसुन मांस मत छोड़ दिया तो ब्रेक क्या किया तो फिर तकलीफ है ना? समझ आया? कहीं सत्संग में आते आते भले आप लोग ना बोल रहे हैं कि अंदर मत खाओ, लेकिन बाई चांस धीरे धीरे यह हाल हुआ कि मांस मछली खाना मजा नहीं आता है, नहीं खाऊंगा। अब बस छूट गया तो खाना इसलिए नहीं खाऊंगा। कांदा लहसुन खाना है, मांस मछली खाना है। तो सेवा का इस प्रकार है। चावल का सेवा हो गया, खाना बाकी था बाकी ऐसे चावल है एक साल की 30 गोनी, एक गोनी में 30 किलो है, 900 किलो बोले चावल